अस्सलाम वालेकुम। नवमौलूद और बच्चों की बीमारियों की वजूहात और उनकी होम्योपैथिक दवाएं। अस्पतालों में इंक्यूबेटर का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। इसकी जीनत वही नवमौलूद बच्चे हैं जिनकी माएँ प्रेगनेंसी के दौरान बीमार रही हों। मजबूरन सांस बहाल रखने के लिए इंक्यूबेटर का सहारा लेना पड़ता है। एक बच्ची को इंक्यूबेटर में रखा, वजह सोडियम लेवल कम था। नेत्र में और 30 दिलवाई, फौरन ही इसके काउंट बढ़ने शुरू हो गए। दूसरा केस, एक नवमौलूद 9 दिन से इंक्यूबेटर के बगैर नहीं रह सक रहा था। एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने उसके वालिद को मेरे पास भेजा। वजह ऑक्सीजन थी, यानी ऑक्सीजन के बगैर वो बच्चा नहीं रह सक रहा था। अमोनियम कार्ब 30 दिलवाई, उससे उसको फायदा हुआ। जो नवमौलूद उल्टियां करें, यानी फीडिंग नलकी के जरिए हो, उसकी दवा नेत्रम सल्फ 200 है। नेचुरल डिलीवरी में, यानी कि बगैर ऑपरेशन के डिलीवरी में अगर टाइम लगे, सर पर चोटें आए तो नवमौलूद उल्टियां करता है, तो एक ही खुराक से उल्टियां बंद हो जाती हैं। नवमौलूद को पहला पेशाब ना आए तो लाइकोपोडियम 30 दें। पुराने लोग नवमौलूद को घुट्टी पिलाते थे, शहद चटाते थे, ताकि उसकी पेट की गंदगी साफ हो जाए जो वो अपने माँ के पेट से लेकर आया है। पेट में गंदगी हो तो पेट सख्त होने लगता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। अगर पेट सख्त है, ढोल की तरह बोल रहा है, दबाने से, गोद में लेने से बच्चे को आराम आ रहा है, तो इसकी दवा कैमोमिला 30 है। अगर पसलियों के नीचे पेट सख्त हो, मुंह में छाले हो, तो इसकी दवा थूजा 30 है। जब पेट में गंदगी पुरानी हो जाती है तो वहाँ चुनूने, जिसे हम थ्रेड बॉम्ब भी कहते हैं, पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आए दिन वालिदैन को डिवॉर्म कराना पड़ता है, उसके बावजूद चुनूने पैदा होते रहते हैं, क्योंकि जो गंदगी है उसको एलोपैथिक दवाएं साफ नहीं कर पाती। कैल्शियम कार्ब, जिसे कैल्शियम कार्ब भी कहते हैं, उसकी प्रॉपर दवा है। अगर ये कुछ दिन दे दी जाए तो गंदगी भी साफ हो जाती है, और जो पेट में कीड़े, थ्रेड वॉर्म पैदा हुए हैं, वो भी मर के निकल जाते हैं। पैम्पर पहनने वालों बच्चों के पॉटी की जगह रेशेस पड़ जाते हैं। रेशेस की वजह से लोशन लगाना पड़ता है या मेडिकेटेड पैम्पर खरीदने पड़ते हैं। उसकी प्रॉपर दवा है मेडोरेनम 30। मेडोरेनम 30 से तेजाबी पॉटी खत्म हो जाती है और रेशेस नहीं पड़ते। अमूमन तीसरे महीने के बाद बच्चे जो दस्त करते हैं, उसमें फुटकी होती है, हल्का हरापन भी हो सकता है। ये दांतों के दस्त कहलाए जाते हैं। इन दस्तों को किसी और दवा से नहीं रोकना चाहिए, बच्चे को तकलीफ भी हो जाती है और दस्त रुकते भी नहीं हैं। इसकी प्रॉपर दवा है कैमोमिला 30। जो बच्चे चलना ना चाहें, टांगों में ताकत ना हो, ताकत के लिए कैल्शियम कार्ब, जिसे कैल्शियम कार्ब भी कहते हैं, 30 में दें, बच्चा चलने के काबिल हो जाता है। जो बच्चे देर से बोले तो उसकी दवा एग्रेकस 30 है। 2-2.5 साल के बाद अमूमन कब्ज की शिकायत हो जाती है और इतना बच्चा परेशान होता है पॉटी की वजह से कि एनिमा भी काम नहीं कर पाता। वालिदैन भी परेशान होते हैं। इसकी भी प्रॉपर दवा मेडोरेनम 30 है। अगर पॉटी का पहला हिस्सा सख्त हो, खुश्क हो, तो मेडोरेनम 30 के आधे घंटे के बाद कैल्शियम कार्ब दें। अगर पॉटी का पहला हिस्सा सख्त ना हो, खुश्क ना हो, तो मेडोरेनम 30 के आधे घंटे के बाद एलोसॉक 30 दे दें। अगर बच्चे शुद्ध वाले पॉटी करें जिसमें गुठलियां हों, तो प्लम्बमेट 30 उसकी प्रॉपर दवा होगी। जिन बच्चों को नक्सीर की शिकायत होती है, गर्मियों में जहां थोड़ा सा खेलते हैं, पानी की तरह खून नाक से आने लगता है, तो उसकी दवा कैमोमिला 30 और कैल्शियम कार्ब 30 मिलाकर दें। ये कॉम्बिनेशन, जिसका नाम कालची है, इसको देने से फौरन नक्सीर में फर्क आ जाता है। कुछ दिन दे दें ताकि ये मर्ज भी क्योर हो जाए। जो बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, वो ही खाते हैं जिनको
कैल्शियम की कमी हो रही है तो उसकी दवा भी कैल्शियम कार्ब 30 है। अगर ये अकेली दवा हल्की पड़े तो कैल्शियम कार्ब 200 में भी रात को दे सकते हैं। अक्सर बच्चों के सर बड़े हो रहे होते हैं या सर में पानी आ जाता है तो उसकी दवा भी कैल्शियम कार्ब यानी कैल्शियम कार्ब 30 ही होती है। अगर सर में पानी ज्यादा आ रहा है तो कैल्शियम कार्ब 200 में भी रात को एक खुराक रोज दे दिया करें। बच्चे माँ का दूध पिए या डब्बे का दूध पिए, अक्सर उनके पेट फूलते हैं, ढोल की तरह हो जाते हैं। उस प्रेशर से नाक का मुंह भी खुल जाता है तो इसकी प्रॉपर दवा कैमोमिला 30 होगी। नाक के अतराफ का दर्द भी कॉमन होता जा रहा है। ये दर्द उन्हीं बच्चों को होता है जिनके वालिदैन आए दिन बुखार के लिए एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल करते हैं। एक बच्ची आई जिसके दर्द हो रहा था, बकौल उनके वालिद के मैं नफ्सियाती मरीज हो गया हूँ, किसी डॉक्टर से ये दर्द ठीक नहीं हो रहा, वक्ती तौर से आराम आता है फिर दर्द हो जाता है। वो बच्ची की जो तकलीफ है वो नहीं देखी जा रही। जब बच्ची से मैंने पूछा तो वो सही जवाब नहीं दे पा रही थी। नाप के ऊपर उंगली रखी तो तड़प गई। आर्सेनिक एल्बम 30 दी, थोड़ी देर के बाद फिर मैंने उंगली रखी तो उसको वो तकलीफ नहीं हुई जो पहले हुई थी। ऐसे दूसरा केस मेमन हॉस्पिटल कराची का है। बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया था सिर्फ इस वजह से कि दूसरे दिन उसका ऑपरेशन करना था, नाक के पास आंत को काट कर निकालना था। वो चिपक गई थी जो दवाओं से ठीक नहीं हो पा रही थी, दर्द खत्म नहीं हो पा रहा था। आर्सेनिक एल्बम उसको दी, 1-2 खुराक में ही बच्चे को आराम आ गया। जब सुबह डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए उसको चेक किया तो दर्द नहीं था और मजबूरन उन्होंने ऑपरेशन का जो इरादा था वो मौखर किया, बच्चे को छुट्टी दे दी। जिन बच्चों को खाना खाते ही पोटी होती है या दूध पीते ही पोटी होती है उसकी दवा भी आर्सेनिक एल्बम 30 होती है। जो बच्चे दूध पीकर जमा हुआ दूध निकाल दें तो इसका मतलब उनका मैदा दूध कबूल नहीं कर रहा है तो उसकी दवा एथोजा 30 होगी। जो बच्चे अपना सर दीवार पर मारते हों, जमीन पर मारते हों या शिद्दत का गुस्सा करते हों तो उनको बीनिक कॉम्बिनेशन दें जिसमें 4 दवाएं हैं, बरबरस वल्गरस 30, आयोडियम 30, करियाजोर 30 और नेटमम्योर 30 मिलाकर दें ताकि उनकी गुस्से की शिद्दत खत्म हो और जो सर दीवार पे मार रहे हैं वो भी ना मारें। मिर्गी या फिर उन्हीं लोगों को पड़ते हैं जिनका दौरान खून सर की तरफ ज्यादा हो और बुखार हो जाए तो ऐसे मरीजों को पहले आप बुखार का कॉम्बिनेशन वाराबेट दें, 15 मिनट या आधा घंटे के बाद कैल्शियम कार्ब 30 में दें और बुखार का परहेज करा दें। तकरीबन 1 महीना दे दें ताकि बुखार भी क्योर हो जाए और दौरान खून सर की तरफ जो ज्यादा है वो भी नॉर्मल हो जाए और फिट्स ना पड़े। जिन बच्चों के गले खराब कोल्ड ड्रिंक से, खट्टी चीज खाने से खराब होते हैं, वालिदैन भी परेशान रहते हैं, किसी तकरीब में जाएं बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी ले तो गले खराब हो जाएं, खट्टी चीज खा ले तो गले खराब हो जाएं तो उसकी प्रॉपर दवा है ब्राइटा कार्ब 30। ऐसे बच्चों को 10 दिन तो परहेज के साथ ब्राइटा कार्ब दे दें, उसके बाद बदपरहेजी भी कराएं और ब्राइटा कार्ब भी देते रहें ताकि बच्चा दोनों चीजों का आदी हो जाए और जब वो दवा छोड़े तो वही चीजें उसको तकलीफ ना करें। ऐसे बच्चों के अगर कद भी छोटे रह जाते हैं तो कद की भी प्रॉपर दवा ब्राइटा कार्ब 30 है। 15-20 रोज में पता चल जाता है कि आधा इंच पौना इंच कद बढ़ गया है। जो बच्चे सोते में दांत पीसे उनकी दवा मेडोरेनम 30 है। जो नाक में बोले उसकी दवा ब्राइटा म्योर 30 है। जिनके नाक के गुदूद बंद रहते हैं, मुंह से सांस लेने की जरूरत पड़ती है तो उनको भी ब्राइटा म्योर 30 दे दें। हकलाने की दवा स्टामोनियम 200 है। तोतलाने की दवा नेटम कार्ब 30 है। जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हों तो उनको 2 दवाओं का जो कॉम्बिनेशन है कोसी जिसमें कासिकम 30 और सीपिया 30 2 दवाएं शामिल हैं वो दें। बिस्तर पे पेशाब करने की आदत
खत्म हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे पेशाब दिन में भी ज्यादा करते हैं, बार बार पेशाब उनको आता है या पेशाब बाथरूम जाते जाते निकल जाता है, तो उनकी दवा थूजा 30 हो। ऐसे बच्चे रात को सोते भी पेशाब कर देते हैं। बहने वाले नजले की प्रॉपर दवा काली बाइकोर्मेकम 30 है। ऐसा नजला अगर रुकता है तो चूहे जमते हैं, पपड़ी बनती है। अगर इसके साथ बुखार भी है तो पहले बुखार का कॉम्बिनेशन वायराबेक या बीक्यू अलामात के मुताबिक दें। 15 मिनट के बाद काली बाइकोर्मेकम 30 दे दें ताकि बुखार भी क्योर हो जाए और नजला भी क्योर हो जाए। अगर सर्दियों में बंद नजला हो जिसमें गले भी खराब हो, बलगम भी हो, तो उसका ब्रोंकाइटिस जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा काम करता है। उसमें 2 दवाएं शामिल हैं, ब्राइटाकार्ब 30 और दल का मारा 30। पहले ये दें। अगर इसके साथ बहने वाला नजला भी है तो 15 मिनट या आधे घंटे के बाद काली बाइकोर्मेकम 30 भी दे दें। नमूने का हमला हो जाए तो बच्चों को पसली चलने की शिकायत हो जाती है। जब मौसम चेंज होता है, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और हर मौसम की तब्दीली उसके लिए तकलीफ का सबब बनती है। इस नमूने के असरात को दूर करने का जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है नेमोनाइटस, वो दें। 15 मिनट या आधा घंटे के बाद लाइकोपोडियम 30 दे दें ताकि नमूने के असरात भी खत्म हो जाए और खांसी वगैरह भी दूर हो जाए। अगर बच्चे को नेबुलाइज करने की जरूरत पड़ती है तो उसका प्रॉपर दवा है मेडोरेनम 30। जब बच्चे को नेबुलाइज की जरूरत हो, मेडोरेनम 30 दे दें और यूं देते रहें, उसका नेबुलाइजर भी छूट जाएगा और मर्ज भी क्योर हो जाएगा।